5 महीने से रूस की तेल अर्थव्यवस्था को टारगेट कर हमले कर रहा है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन सेना को बैकफुट पर लाने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। ज़ेलेंस्की के टारगेट पर रूस के वो शहर हैं जो फ्रंट लाइन तक रसद सप्लाई के लिहाज से बेहद अहम हैं। अब यूक्रेन इन शहरों में मौजूद तेल और हथियार डिपो को टारगेट कर रहा है। इसके साथ ही हथियार रूट भी यूक्रेन के निशाने पर हैं। ज़ेलेंस्की के इस मिशन से क्रेमलिन में हड़कंप है। अगर ज़ेलेंस्की का ये ऑपरेशन कामयाब हुआ तो फ्रंट लाइन पर रूसी सेना के लिए जंग जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाएगा। क्रीमिया में रूसी सेना की ऑयल ट्रेन पर अटैक। कलुगा में रूस की हथियार फैक्ट्री धू धू कर जल रही है। रोस्तोव में रूस का फ्यूल डिपो तबाह कर दिया गया। रूसी धरती पर ये सभी हमले अलग अलग शहरों में किए गए जो एक दूसरे से कई किलोमीटर दूर मौजूद हैं। भले ही यहां यूक्रेन का टारगेट अलग अलग था, लेकिन इन सभी हमलों का लक्ष्य सिर्फ एक था, ज़ेलेंस्की के ऑपरेशन ईस्टर्न शील्ड को अंजाम तक पहुंचाना। बर्लिन में शांति समझौते पर बातचीत के बीच ज़ेलेंस्की ने ऑपरेशन ईस्टर्न शील्ड शुरू कर दिया है और इससे सेंटर में रखकर यूक्रेनी सेना रूस पर हमले कर रही है। ज़ेलेंस्की ने पूर्वी यूक्रेन तक रूसी सैनिकों की पहुंच सीमित करने का प्लान तैयार किया है। ज़ेलेंस्की के जवान पूर्वी यूक्रेन तक आने वाले सप्लाई रूट्स को टारगेट कर रहे हैं। इसके साथ ही उन शहरों पर हमले हो रहे हैं जिन्हें रूस लॉजिस्टिक हब के तौर पर इस्तेमाल करता है। बीते 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के कुल 6 शहरों को टारगेट किया। यूक्रेन ने क्रीमिया, बेलगोरोद, कलुगा, वोल्गोग्राद, रोस्तोव और मॉस्को पर हमले किए। सिर्फ मॉस्को को छोड़ दें तो बाकी 5 शहर यूक्रेन के पूर्वी शहरों तक रूसी सेना की पहुंच और यहां कब्जा बनाए रखने के लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल ये सभी वो शहर हैं जहां से रूस पूर्वी फ्रंट लाइन पर तेल, रसद और हथियारों की आपूर्ति करता है। इसी आपूर्ति रूट को बाधित करने के लिए यूक्रेन हमले कर रहा है। क्रीमिया में यूक्रेन ने तेल लेकर जाती रूसी सेना की एक ट्रेन को तबाह कर दिया। रोस्तोव पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यह रूसी सेना का अहम लॉजिस्टिक शहर है। यहां यूक्रेन के फ्यूल डिपो और हथियार डिपो पर ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन ने कलुगा में एक हथियार फैक्ट्री को तबाह कर दिया। दावा है कि इस फैक्ट्री में बैलिस्टिक मिसाइल के उपकरण तैयार होते थे, साथ ही एफपीवी ड्रोन की असेंबली होती थी। वोल्गोग्राद में यूक्रेन ने तेल डिपो पर ड्रोन अटैक किया जो पूरी तरह से सफल रहा। यूक्रेन ने सबसे बड़ा हमला बेलगोरोद पर किया। यूक्रेन के टारगेट पर बेलगोरोद का लुच थर्मल पावर प्लांट था। लुच पावर प्लांट में आग लगने से शहर के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया। साथ ही गैस की सप्लाई भी ठप है, जिससे शहर के करीब 20,000 लोग प्रभावित हैं। और ज़ेलेंस्की का मिशन पूर्वी यूक्रेन तक जाने वाले रूस के हथियार रूट और लॉजिस्टिक केंद्रों को तबाह करना है। यही वजह है कि यूक्रेन ने क्रीमिया में ऑयल टैंकर ले जाने वाली ट्रेन और रेलवे ट्रैक को टारगेट किया जो सिम्फेरोपोल और ज़नकोई से होते हुए खेरसोन तक जाता है। यूक्रेन ने रोस्तोव ऑन डॉन को भी टारगेट किया। यह शहर रूसी सेना के लिए बेहद अहम है। यहां कई फ्यूल और हथियार डिपो मौजूद हैं। इस शहर से E58 हाईवे और रेल ट्रैक के जरिए मारियोपोल में मौजूद रूसी सेना को सप्लाई होती है। इसके अलावा कलुगा पर भी यूक्रेन ने हमला किया। यहां एक हथियार फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। इस फैक्ट्री में बने हथियार E101 हाईवे के जरिए ब्रियांस्क से होते हुए सुमी फ्रंट लाइन तक पहुंचाए जाते हैं।
वोल्गोग्राद में यूक्रेन का अहम टारगेट है। यहां एक ऑयल डिपो को ध्वस्त कर दिया गया। इस ऑयल डिपो का तेल E40 हाईवे के जरिए डोनेस्क तक पहुंचाया जाता है। खार्किव से सेट बेलगोरोड को भी यूक्रेन ने निशाना बनाया। यहां थर्मल पावर प्लांट को तबाह कर दिया गया। शहर में ब्लैकआउट और गैस की सप्लाई ठप होने से अव्यवस्था फैल गई, जिससे खार्किव में रूसी सेना को होने वाली सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। ज़ेलेंस्की का प्लान अगर सफल रहता है तो रूसी सेना के लिए पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है, कब्जा जमाए रखना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के आदेश पर यूक्रेनी जवान न सिर्फ रूसी शहरों में मौजूद पुतिन सेना के लॉजिस्टिक हब पर हमले कर रहे हैं, बल्कि फ्रंट लाइन पर भी बेहद आक्रामक हैं। यूक्रेन ने रूसी कब्जे वाले डोनेस्क पर अटैक किया है। डोनेस्क में रूसी ड्रोन ब्रिगेड के 2 स्टेशन तबाह कर दिए। इसके अलावा FPV ट्रेनिंग सेंटर को भी नष्ट कर दिया। दोनों हमलों में रूस के करीब 25 सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, खार्किव के कोपियांस्क में भी यूक्रेन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां यूक्रेन ने एक पाइपलाइन को तबाह कर दिया, जिसका इस्तेमाल रूसी सैनिक कोपियांस्क तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। ये उसी पाइपलाइन का वीडियो है। पाइपलाइन में रूसी सैनिक नजर आ रहे हैं। सैनिकों को कोपियांस्क के पास निकलते देखा जा सकता है। यूक्रेन ने आसमान से बम गिराकर पाइपलाइन को कई जगह से उड़ा दिया, जिसकी वजह से रूस का यह मिशन फेल हो गया है। और ये गैस पाइपलाइन USSR के जमाने में बनाई गई थी और इसके जरिए खार्किव तक गैस की सप्लाई होती थी। हालांकि कई सालों से पाइपलाइन बंद पड़ी थी, इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था। पाइपलाइन लीमन से होकर गुजरती है, जहां इस वक्त रूस का कब्जा है। यहां से रूसी सैनिक पाइपलाइन में दाखिल हो रहे थे। जमीन के नीचे ये पाइपलाइन 10 से 13 किलोमीटर लंबी थी। यानी ये सैनिक पाइपलाइन के अंदर इतना लंबा सफर तय कर कुपियांस्क के पास रादीवका पहुंचते थे। यहां रूसी सैनिकों को इकट्ठा किया जा रहा था ताकि कुपियांस्क पर बड़े हमले को अंजाम दिया जा सके। लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन की अकिलीस ड्रोन रेजिमेंट को इसकी भनक लग गई। उसने 3 किलो विस्फोटक के इस्तेमाल से पाइपलाइन को जगह जगह से तबाह कर दिया। सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि आसमान में भी रूस को बड़ी चोट पहुंची है। आसमान में 2 हिस्सों में विभाजित होता यह रूस का मिलिट्री विमान है, जिसका नाम है AN-22। दावा है कि यह विमान तकनीकी खराबी के कारण आसमान में ही 2 हिस्सों में टूट गया और सीधा एक बांध में जा गिरा। हादसे में 7 क्रू मेंबर की मौत हो गई। AN-22 एयरक्राफ्ट को 1970 के आसपास सेना में शामिल किया गया था। सभी एयरक्राफ्ट 2024 में रिटायर कर दिए गए। रूस का दावा है कि यह विमान 50 साल पुराना था। ऐसे में तकनीकी खामी के कारण हादसा हुआ। माना जा रहा है कि रूस विमान दुर्घटना की सच्चाई छिपा रहा है। दावा है कि इस हादसे में यूक्रेन का हाथ हो सकता है, क्योंकि अगर यह महज दुर्घटना होती तो विमान जमीन से टकराकर डैमेज होता, ना ही हवा में 2 टुकड़ों में बट जाता। बर्लिन वार्ता का नतीजा चाहे जो हो, रूस में होती तबाही से ज़ेलेंस्की के इरादे साफ हो चुके हैं। वो सरेंडर नहीं करेंगे, यानी आने वाले दिनों में ये जंग और भड़कने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।